जय जिनेंद्र। सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और शहर अभी सो रहा है और हम निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां भक्ति भी है, शांति भी और थोड़ी सी रोड ट्रिप वाली मस्ती भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सफ़रनामा कार पॉडकास्ट बाय जिप टैक्सी। यहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहां रियल बातें होती हैं कस्टमर से अपने ट्रिप के दौरान। 2 पिकअप हमने कर लिए हैं दोस्तों। हम अब जा रहे हैं तीसरे पिकअप के लिए, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में ही था और ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं हमारे तीसरे पिकअप पॉइंट पर। और जहाँ पे अंकल आंटी हमारा वेट कर रहे थे, ये देखिए हमारे अंकल और जो आंटी हैं वो आ चुके हैं। और तीसरा पिकअप भी करके हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पर, जो हम है सोनागिर। उससे पहले भगवान जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तो मंदिर में दर्शन कर लिया हमने और दर्शन करके हम निकले हैं सोनागिरी के लिए एमपी में। दोस्तों समय हो चुका था अब 6:15 का और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। जो गुरुग्राम की जो सड़कें हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान चल रही थी। और इसके साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना फिर परमात्मा का नाम लिया जाए, थोड़ी सी भक्ति भी कर ली जाए। तो उसके साथ ही हमने भजन शुरू कर दिया था। और जैसे ही अंकल जी के चेहरे पे थोड़ी सी हल्की हल्की धूप पड़ी सनराइज की, तो उनको आ गया एक पावर नैप और वो भजन के साथ साथ मगन हो गए पावर नैप लेने में। और गुरुग्राम के जो खाली रास्ते हैं उनको छानते हुए, उनको क्रॉस करते हुए हम पहुंचे अपने पहले टोल पर, जो कि सोना में था। और भाई साहब ये थोड़ा सा महंगा टोल था, 180 का है जो ये टोल है। और जैसे ही हमने इसको टोल को क्रॉस किया और 2 या 3 किलोमीटर के बाद हमारे सामने था फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इस हाईवे पे चढ़ते ही भाई साहब जो गाड़ी चली है मक्खन की तरह, बिल्कुल सपाट भाई साहब मक्खन और मलाई की तरह जो गाड़ी चलती है यहाँ पे। और जैसे ही हम इस पे पहुँचे हैं तो भाई साहब हमें पता ही नहीं लगा कि कब मथुरा आ गया। और अब हम कर चुके थे मथुरा में एंट्री, जो मथुरा का टोल है ये। और टोल क्रॉस करने के बाद अब बारी थी हमारा जो पहला पड़ाव था, जो पहला मंदिर था उसमें जाने की, जो 84 जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है मथुरा में। अब वहाँ पे हम जाने वाले थे, जो हमने सर्विस लेन पे ली है गाड़ी। और ये हम पहुँच चुके हैं दोस्तों दिगंबर जैन 84 मंदिर में। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे अपना खाना जो पैक करवा लिया था दोपहर के लिए। और भाई साहब सलूट ऐसा मारा कि गार्ड ने, भाई साहब मजा आ गया, दिल खुश हो गया। और अंकल जी ने खुश होकर भाई साहब गार्ड को दिए 50 रुपए। और भाई साहब लो जी। और दिगंबर जैन 84 में दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा जो है वो शुरू की थी आगे सोनागिर टेम्पल के लिए। और भाई साहब मथुरा रिफाइनरी और मथुरा शहर को क्रॉस करते हुए हम पहुंच रहे थे सोनागिरी की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहे थे भाई साहब। और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। पर भाई साहब जो ट्रैक्टर वाला था इसने भाई साहब हमें रास्ता नहीं दिया ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। तो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद ही सही पर रास्ता दिया इसने भाई साहब। उसके बाद जो गाड़ी चली है वो स्मूथ चली है। और मथुरा से निकलते ही एक बार फिर हमें सरकार की जेब भरनी थी, हमें टोल देना था। और भाई साहब हमने यहाँ पे बाकायदा टोल दिया है। और जैसे ही हमने मथुरा क्रॉस किया, हमने एक छोटे से शहर को क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे हमें दिख गया है ककड़ियों का ठेला। और अंकल के मुंह से निकल गया हाय राम। ककड़ियाँ देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी भाई साहब। आधा किलो 1 किलो 50 दे दे 1 किलो भैया। देखना छाट के देना, कड़वी हो पतली पतली। जब तक हम ककड़ियाँ खरीद रहे थे भाई साहब मुझे दिखी एक गाड़ी, बहुत ही पुराना मॉडल था भाई साहब। मुझे समझ नहीं आता कि ये गाड़ी है कौन सी। अगर कंपनी वाले इसको देख ले तो भाई साहब कसम से सुसाइड कर लें। और इतनी देर में हमारी ककड़ियाँ आ गई थी और भाई साहब जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी। उसके बाद हमने शुरू की यात्रा। और भाई साहब ये क्या था, 20 किलोमीटर के बाद फिर एक टोल आ गया। और सरकार की जेब, सरकार की जेब नहीं, मतलब टोल वालों की जो हमें टोल देना था वो दे दिया हमने भाई साहब। और जैसे ही हम टोल क्रॉस करके निकलते हैं, रोड अच्छा था तो इसलिए हमें टोल ज़्यादा दुखता नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा जूस वाला भाई साहब। और गर्मी के हिसाब से हमें गन्ने का जूस पीना था। और उसके साथ ही अंकल की हमारी मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। 7 गिलास निकालो, मक्खियाँ साथ में डालियो, मक्खियाँ साथ में डालियो, मक्खी में डालियो। जब तक हमारा जूस बन रहा था तब तक आंटी जी ने हमारे बताई एक गेहूं की खीर। और भाई साहब मुझे डिश लगी अच्छी, तो मुझे लगा कि शायद ये बनानी चाहिए।
अगर मेरा दिल्ली का चक्कर लग गया चंडीगढ़ से तो मैं लेके आऊंगा। वहाँ से निकलने के बाद सब आगे आता है धौलपुर बॉर्डर और यहाँ पे है आरटीओ चेक पोस्ट। और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे, इन्होंने दिया मेरी गाड़ी को हाथ और भाई साहब जैसे ही इन्होंने मेरी गाड़ी देखी तो फोटो और ले ली। तो अभी बारी थी हमारी डॉक्यूमेंट चेक की, तो मुझे रोकनी पड़ेगी, गाड़ी साइड में लगाते हैं और भाई साहब मिलते हैं आरटीओ से। तो देखते हैं इनका क्या कहना है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ये गाड़ी छोड़ेंगे भाई साहब। डॉक्यूमेंट हमारे हो चुके थे चेक भाई साहब, ओके थे, बिल्कुल कोई दिक्कत थी नहीं। वैसे भी हम पूरे रखते हैं डॉक्यूमेंट। और उसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी ग्वालियर के लिए। और भाई साहब रोड देखो, ये बहुत ज़बरदस्त रोड है यार, ऐसा लग रहा है कि मलाई की तरह गाड़ी चल रही है। और रोड क्रॉस करते करते भाई साहब जैसे ही हमने धौलपुर से हमारा ग्वालियर में एंट्री की और हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था। और पतली पतली गलियों से होते हुए भाई साहब जो रोड है वो थोड़ा सा और नैरो होता गया, पर अंदर जाके थोड़ा सा हमें सर्कल पे ये बहुत छोटे छोटे रोड दिखाई दिए। मंदिर में दर्शन करने से पहले हम चाहते थे कि एक कप चाय का हो जाए, पर भाई साहब पता नहीं ग्वालियर के लोग जो है वो चाय कम पीते हैं या लस्सी ज़्यादा पीते हैं। हमें एक भी चाय का ठेला नहीं मिला, हर नुक्कड़ पे सिर्फ हमें लस्सी के जो ठेले थे वो दिखाई दिए। और ऐसे करते करते चाय तो हमें मिली नहीं, पर हम पहुंच गए हैं गोपाचल पर्वत। और ये है गोपाचल पर्वत की एंट्री जो मेन गेट से पहले है। और यहाँ से हमें एंट्री करनी होगी गोपाचल पर्वत के लिए, मंदिर में जाने के लिए। तो गाड़ी तो पीपी दे दो उसको, पीपी। और अंकल जी के कहने पर मैंने दे दी इनको पीपी। और अंकल बहुत ही बुजुर्ग थे, पर हम गलत रास्ते जा रहे थे, हमें यहाँ से राइट लेना था, हमने लेफ्ट ले लिया था। वापस आके हमने दोबारा से राइट लिया और राइट लेते ही भाई साहब क्या ही नज़ारा था, सब कुछ चेंज हो गया यार, इतनी हरियाली, इतना ग्रीनरी, भाई साहब मज़ा आ गया। और जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो ये जो रोड है भाई साहब बहुत ही हरियाली दिखाई दे रही थी यार, मज़ा आ गया था यहाँ पे। और हम पहुँच चुके थे ये बिल्कुल मंदिर के मेन गेट पर। वो सामने यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था भाई साहब, सुकून देने वाला था। और लग रहा था कि पूरे मंदिर में हमारे सिवा कोई दर्शनार्थी था ही नहीं। और हम बढ़ते गए अपने मंदिर के मेन गेट की तरफ। और यह है दिगंबर जैन मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे थी भगवान की मूर्ति और हमने यहाँ पे की पूजा। और भाई साहब यहाँ पे पूजा करके जो सुकून मिला है ना, वो एक अलग ही मज़ा था जिसका भाई साहब। और यहाँ की हरियाली का तो जवाब ही नहीं, माली यहाँ पे लगे हुए थे भाई साहब जो यहाँ की देख रेख करते हैं, बहुत ही शिद्दत से अपना काम करते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हमने जो पर्वत पे ऊपर जो मूर्तियाँ बनी हुई, प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनके स्टार्ट की हमने यात्रा। और पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलकर हमने उसके साथ ही चढ़ाई शुरू की ऊपर जाने के लिए। और भाई साहब यहाँ का जो नज़ारा था वो आप देखो यार, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे हम एक सुंदर सा मोर नाचता हुआ दिखाई दिया, सॉरी नाच नहीं रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था भाई साहब। और इसकी जो आवाज़ थी वाह जी वाह। और इसके साथ ही हमें एक और मोर दिखाई दिया दूसरी तरफ, और ये इसने थोड़ा सा अपने पंख फैलाए हुए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर प्रतिमाओं के पास पहुंचते ही हमें स्टाफ के नाम पर दो लोग दिखाई दिए, जिनमें से एक गार्ड था और एक था गाइड। इस गाइड को काफ़ी नॉलेज थी, ये बहुत पुराने समय से यहाँ पे जॉब कर रहा था और इसने हमारे को बहुत सारी जो नॉलेज दी प्रतिमाओं के बारे में। इसने हमारे को एक स्टोरी भी सुनाई कि यहाँ पे बाबर ने बहुत सारी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था, पर जिनमें जो मेन मूर्ति थी, जो पार्श्वनाथ भगवान जी की जो मेन मूर्ति थी, उसको जब वो खंडित करने गया, इस मूर्ति को जो देख रहे हैं आप, इसको जब वो खंडित करने गया तो वो अंधा हो गया था। और उसके बाद वो वापस चला जाना पड़ा, उसको यहाँ से वापस ही मुड़ना पड़ा, वो इस मूर्ति को खंडित नहीं कर पाया। ये है जो आस्था जो है, जो भक्ति जो है परमात्मा की, वो उसको कभी भी आप चोट नहीं पहुँचा सकते। भाई साहब बाबर को भी भगवान जी के सामने झुकना ही पड़ा। फिर हमने किया यहाँ पे एंट्रेंस और यहाँ पे हमने की पूजा। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही भक्तिमय था, बहुत ही आनंदमय था, मज़ा आ गया था भाई साहब। यहाँ पे आके इनके दर्शन करके ना आत्मा तृप्त हो जाती है।
और यहाँ पे पूजा करने के बाद भाई साहब हम यहाँ से जब बाहर आ रहे थे तो जो आनंद था वो कुछ और ही लेवल पर था। और उसके बाद हमने जो बाकी जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे भगवान परशुरामनाथ की और जो बाकी मूर्तियाँ हैं उनके हमने किए दर्शन। और यहाँ पे आपको बता दूँ एक पत्थर वाली बावरी भी है जो कि बाहर स्थित है, जिसके बारे में हमें गाइड ने बताया था। और एक जो छोटी प्रतिमा जो पार्श्वनाथ भगवान की है यहाँ पे बहुत, आप जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में बिल्कुल एक छोटी सी मूर्ति है, ये भी बिल्कुल पूर्ण रूप से पूर्ण जो प्रतिमा है ये भी खंडित नहीं हुई थी। और इसके बाद जो एक पत्थर वाली जो बावरी है उसके बारे में हमें गाइड ने बहुत सारी नॉलेज दी और हम चल चुके थे वापस। और ये छोटी छोटी गलियों से हमें जाना था अभी स्वर्ण मंदिर दर्शन के लिए, जो कि बिल्कुल मेन मार्केट में था। वहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं ग्वालियर में जो कि वन वे हैं, तो हमें जाना था गलियों के रास्ते होते हुए स्वर्ण मंदिर। नेट ऑफ कर दो ना। और ऐसे ही जो ग्वालियर है उनके बाज़ार, राउंड अबाउट और चौड़ी चौड़ी गलियों और मार्केट वाले छोटे छोटे रास्तों को क्रॉस करते हुए हमें दिखाया गया गुरुद्वारा साहिब। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें और भी नज़ारे सुंदर दिखते गए। और यहाँ पे हमें दिखी एक दुकान फटे पुराने नोटों की। मेरे पास भी एक 20 का 40 दे दे भाई। हाँ बताइए इसीलिए। ग्वालियर की मार्केट और तंग गलियों से गुजरते हुए भाई साहब इनोवा क्रिस्टा के लिए एक ये टेस्ट बन गया था छोटा सा। और जैसे जैसे हम क्रॉस करते गए तो हम पहुंच चुके थे चौक के ऊपर जो मेन चौक का रास्ता था वो गाड़ी में जा नहीं सकते थे। कलांटी थे वो दर्शन के लिए गए। और स्वर्ण मंदिर दर्शन करने के बाद हमारी जो बारी थी वो थी सोनागिर की यात्रा स्टार्ट करने के लिए दोबारा से। और दोस्तों उससे पहले हमें थी एक चाय की दरकार। भाई साहब बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि एक इच्छा हो रही थी चाय पीने की, पर चाय नहीं मिल रही थी। पूरी हम ग्वालियर की गलियों में घूमते रहे भाई साहब, ढूंढते रहे। लस्सी वाले ठेले बहुत मिले हमें, पर चाय की दुकान बहुत कम दिखाई दी भाई साहब। कम क्या, हमें दिखाई ही नहीं दी कोई चाय की दुकान यहाँ पे। और भाई साहब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे जो क्यूरियोसिटी थी वो चाय के लिए बढ़ती जा रही थी। पर कमाल की बात है कि ग्वालियर में भाई साहब लोग चाय नहीं पीते या लस्सी ज्यादा पीते हैं, ये बात हमें समझ नहीं आई। ढूंढ रहे थे हम चाय और बढ़ते जा रहे थे सोनागिर की तरफ। और ये जो बढ़िया सा एक गेट है जो एंट्रेंस है ग्वालियर का बाईपास से, वो हमें दिखाई दिया। और इससे थोड़ा सा आगे निकलते ही हमें दिखाई दिया एक चाय का ठेला जो कि हमें साफ सुथरा ठीक ठाक लग रहा था। और हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे जाके और अच्छी चाय पियेंगे कहीं पे, पर यहाँ से आगे निकले तो और भी हमें मजा नहीं आया। वो बेस्ट था ठेले वाला जो पीछे वाला ठेला। देखो भाई चाय सेंटर लिखा, खाटू श्याम चाय दिखाई दिया एक और रेस्टोरेंट जो कि थोड़ा साफ सुथरा दिखाई देता था। रोड की दूसरी तरफ हमने गाड़ी उधर घुमाने की कोशिश की। मैं कहा चलो वहीं पे थोड़ा सा साफ सुथरी जगह बैठ के चाय पीते हैं। पर ये क्या था भाई साहब, यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें चाय नसीब नहीं हुई थी। ये भाई साहब तो जो महाशय थे वो मेरे ख्याल से चाय का जो ठेला था वो बंद करके बैठे हुए थे। ले चले नहीं बनेगी, इन नाम के ढाबे हैं ये। अपने तुम सोचो जिम्मिल टाइप वाले आएंगे, वो नहीं आएंगे मिशन के रूप। जैसा हिसाब किताब लग रहा है ना जिनका, पी लेनी चाहिए हमें। लग नहीं रहा। फाइनली हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो पहले वाला जो ठेला आया था चाय का वहीं पे बैठ के हम चाय पियेंगे। और यहाँ पे देखिए भाई साहब जो सनसेट होने वाला था और क्या सुंदर नज़ारा था, बढ़िया लग रहा था। बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका था, शाम का समय था। और हमने गाड़ी लगा दी थी भाई साहब ठेले के सामने पार्क कर दी थी। काफ़ी साफ सुथरा था ठेला। चाय के साथ हमने किया यहाँ पे डिनर जो कि हम पैक करवा के लेके आए थे मथुरा 84 जैन मंदिर से भाई साहब। और यहाँ पे बैठकर चाय के साथ डिनर करने का आनंद ही आ गया। और उसके साथ ही हमने अपनी यात्रा की आगे की स्टार्ट सोनागिर मंदिर के लिए भाई साहब। और शाम होते होते अभी रात हो चुकी थी, धीरे धीरे दिन ढल रहा था भाई साहब, लाइटें ऑन हो चुकी थी। पर यार सफ़र का जो मज़ा था वो दुगना होता जा रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाते हुए। और आपके आसपास देखो आप, दोनों तरफ भाई साहब बिल्कुल हरियाली थी खेतों में, बहुत ही मस्त। और यहाँ पे अंकल जी ने फिर दोबारा से एक पावर नैप ले ली थी भाई साहब। और यहाँ पे हमने जो एंट्री की है वो हम पहुँच चुके हैं सोनागिर से 6 किलोमीटर पहले। और यहाँ से हमें मुड़ना था राइट। और जैसे ही हमने राइट टर्न लिया और ये क्या हमारे सामने था भाई साहब बोर्ड, जो सोनागिर मंदिर का बोर्ड था
और इसको देखते ही सबके चेहरे खिल गए थे। भाई ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक ऐसा अनुभव हो रहा था भाई साहब आप बिल्कुल जन्नत में हो। और यहाँ पे है श्री दिगंबर जैन सिद्ध मंदिर सोनागिर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारा जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी, कैसा एक्साइटमेंट होगा, कैसा रहेगा। और यहाँ पे मिली है हमें अंडरपास, गुफानुमा था ये, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। इस तरह की गुफा मैंने पहली बार देखी है, मतलब इस तरह की टनल। और जैसे ही हमने टनल को क्रॉस किया हमारे सामने था जो रेलवे का रेलवे स्टेशन, सोनागिर रेलवे स्टेशन। और उसको क्रॉस करते ही हमें सबसे पहले ढूंढना था अपना होटल और धर्मशाला जो भी था। और फाइनली हमें दिखाई दी तेरापंथी धर्मशाला। और धीरे धीरे हम धर्मशाला की तरफ बढ़े ताकि हम अपना रूम बुक कर सके रात को। और ये यहाँ पे हमने गाड़ी कर दी है पार्क। और रूम की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि इस धर्मशाला में ना रुकने का। और धीरे धीरे हम वापस दूसरे धर्मशाला की तरफ बढ़े, ढूंढते हैं दूसरी कोई धर्मशाला जिसमें थोड़ा सा रूम हमें साफ़ सुथरा मिल जाए, स्टे थोड़ा कंफर्टेबल हो, वॉशरूम थोड़े साफ़ हों। और हम चल चुके, हमें पता लगा कि यहाँ पे कुंद कुंद धर्मशाला करके है और हम वहाँ पे ठहरने वाले थे। और ये अंकल जी हमें सामने मिल गए हैं और अब हम जाने वाले हैं कुंद कुंद धर्मशाला में, जो कि यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट लेते ही था। उससे बचा लो। और ये है कुंद कुंद धर्मशाला की मेन एंट्रेंस। काफी बड़ी धर्मशाला थी, रूम वगैरह जो थे इसके बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे थे, बना रखी थी इन्होंने। जो मैनेजमेंट था इनका बहुत बढ़िया था, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ठहरने का फैसला किया। पर वाकई यहाँ का जो स्टे था वो बड़ा ही अच्छा होने वाला था, बहुत ही मज़ेदार होने वाला था। और देखिए आप, बहुत बड़ी पार्किंग थी, बहुत बड़ी धर्मशाला यहाँ पे बनाई गई थी इन्होंने। ये है हमारा भोजनालय, पर अभी बंद हो चुका था, तो ऑलरेडी हम डिनर करके आए हुए थे। बढ़िया नींद लेने के बाद हमने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले फैसला किया कि गाड़ी की सफाई की जाए। और भाई साहब मैंने कर दिया बिल्लो रानी को बिल्कुल टच, और ये गाड़ी हमारी हो गई थी रेडी। अगर आप भी जिप जैप टैक्सी से वन वे राउंड ट्रिप टूर और यात्रा के लिए अपनी कैब बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या www.jipjaptaxi.com पर जाकर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।